दशकों तक वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के बाद एक बात जो हमेशा सामने आती है वो है रातों रात अमीर बनने की पुरानी चाहत। एक रिटायर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर के नज़रिए से बताऊं तो ये विषय सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी मानसिकता को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर स्थानीय समुदायों में हमने 21 दिन में पैसा डबल करने वाले मिथक सुने हैं, राइट? असल में ये वही बुनियादी बातें हैं जो माता पिता को अपने बच्चों को पैसों के बारे में सिखाते समय सबसे पहले बतानी चाहिए। तो चलिए एक बिगिनर के तौर पर इस वेल्थ बिल्डिंग के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि असली संपत्ति कैसे बनती है और नकली जाल कैसे बिछाए जाते हैं। अब इस शब्द एल्केमी या कीमिया को ही ले लीजिए। पुराने जमाने में लोग लोहे या तांबे को जादुई तरीके से सोना बनाने का सपना देखते थे। आज की दुनिया में भी कुछ खास नहीं बदला है, बस उस जादुई छड़ी की जगह अब नकली वेबसाइट्स और ऐप्स ने ले ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि कैसे अनरेगुलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लोगों को मिनटों में करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं और फिर रातों रात गायब हो जाते हैं। रेगुलेटर्स हमेशा इन प्लेटफॉर्म से बचने की चेतावनी क्यों देते हैं? क्योंकि ये जुए से ज्यादा कुछ नहीं है जिनका साक्ष्य आधारित या एविडेंस बेस्ड निवेश से कोई लेना देना नहीं है। ये आधुनिक कीमियागर बस पुराने जादुई दावों का एक नया डिजिटल रूप है। और यही बात हमें इस सोर्स के सबसे दिलचस्प जुमले तक लाती है, पैसा डबल करने के रियल वर्सेस फेक तरीके। आखिर क्यों इतने समझदार लोग भी इन स्कैम्स में फंस जाते हैं? इसके पीछे दो बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और लालच। स्कैमर्स हमारी इसी घबराहट और हताशा को हथियार बनाते हैं। वो ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जैसे कोई सीक्रेट मौका हाथ लगा है जो बाकी दुनिया को नहीं पता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी अनजान प्लेटफॉर्म भारी रिटर्न का वादा कर रहा है तो बिना देर किए लोकल फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो असली सवाल यह है कि वित्तीय वास्तविकता को इस वित्तीय भ्रम से कैसे अलग किया जाए। एक जांचकर्ता के रूप में तजुर्बा यही कहता है कि भ्रम पर बनी संपत्ति बिल्कुल रेत पर बने घर की तरह होती है। एक हल्की सी आंधी और सब कुछ ढह जाता है। इस जाल से बचने का सबसे बड़ा तरीका है इमोशनल कंट्रोल। किसी भी नए निवेश को वेरीफाई करने के लिए ये 3 प्रोफेशनल टिप्स हमेशा काम आते हैं। पहला, निवेश करने से पहले हमेशा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चेक किए जाने चाहिए। दूसरा, उसके बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से समझना चाहिए। और तीसरा, अगर रिटर्न बहुत ज्यादा अवास्तविक लग रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो एक छलावा है। नकली रणनीतियां पूरी तरह से एक जादू के भ्रम पर टिकी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बंजर जमीन में मरे हुए बीज बो दे और अगले ही दिन एक विशाल पेड़ उगने की उम्मीद करे। बिल्कुल नामुमकिन। एक पिरामिड स्कीम का ही उदाहरण ले लिया जाए। ये हमेशा नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को रिटर्न देते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स असली कंपनियों की ग्रोथ पर आधारित होते हैं। किसी भी फ्रॉड को पहचानने के 3 सबसे बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं। पहला, जीरो रिस्क के साथ गारंटीड भारी मुनाफे का वादा। दूसरा, तुरंत पैसा लगाने का अत्यधिक प्रेशर। और तीसरा, काम करने के तरीके का एकदम अपारदर्शी होना। जहां भी ये 3 संकेत मिलें वहां से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। इसके उलट असली रणनीतियों में कोई जादुई छड़ी नहीं होती। ये व्यवस्थित विकास पर निर्भर करती हैं। एक बिगनर के लिए सुरक्षित निवेश शुरू करने के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले, एक इमरजेंसी फंड बनाना। इसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दूसरा, वीकली बजट ट्रैकिंग करना ताकि पाई का हिसाब रहे। और तीसरा, हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को खत्म करके इंडेक्स फंड्स जैसी सुरक्षित और रेगुलेटेड जगहों पर लगातार निवेश करना। यही असली विकास की पद्धति है जो एक बहुत ही ठोस बुनियाद पर समय के साथ बढ़ती है। अगर इन दोनों तरीकों को साइड बाय साइड रखकर देखा जाए तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है नकली रणनीतियां जो सिर्फ लालच और रातों रात अमीर बनने के भ्रम पर जिंदा हैं। ये एकदम रिस्की बेट्स की तरह हैं। दूसरी तरफ हैं असली संपत्तियां जो समय के साथ कंपाउंडिंग के जरिए धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से बढ़ती हैं। यहां चार्ट्स हमेशा एक स्टेबल और ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन दिखाते हैं। जब स्कैमर्स किसी के अंदर घबराहट या लालच पैदा करने की कोशिश करें तो बस एक कदम पीछे हटकर पूरी तरह से लॉजिक के आधार पर सोचना ही जीवन भर की बचत को सुरक्षित रख सकता है। इस वैचारिक ढांचे को एक डेली हैबिट चेकलिस्ट की तरह समझा जा सकता है। जब भी कोई नई स्कीम रातों रात या किसी जादुई रिजल्ट का दावा करे तो उसे इस फ्रेमवर्क पर टेस्ट करना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई प्रमाणित तरीका है? क्या इसका इतिहास पारदर्शी है? असली धन निर्माण हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरता है। ये चेकलिस्ट एक इन्वेस्टिगेटर के रेडार की तरह काम करती है, जिससे किसी भी सही निवेश और एक छुपे हुए घोटाले के बीच तुरंत अंतर किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बिल्कुल अचूक है। इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए
आइए एक छोटी सी मेंटल क्विज पर विचार करते हैं, जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। भविष्य में जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड किया जाए या कोई पैसा डबल करने वाली बहुत ही आकर्षक स्कीम सामने आए, तो खुद से जांचकर्ता का ये अंतिम सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या ये अवसर वास्तव में विकास की एक प्रमाणित रणनीति है या फिर रातों रात खजाना खोजने की कोई नकली कीमिया? इस एक सवाल पर रुककर विचार करना और सही जवाब खोजना किसी की भी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सोचिएगा जरूर।